डियर स्टूडेंट्स, वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे जो हम क्लास 10 बायोलॉजी का चैप्टर रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे। आज उसका हम 5th पार्ट पढ़ेंगे। ध्यान देना, पार्ट 5 ऑफ चैप्टर रिप्रोडक्शन। देखिए, अभी तक हमने ह्यूमंस में रिप्रोडक्शन कैसे होती है, सेक्सुअल प्रोडक्शन। अब हम जो है प्लांट्स में पढ़ेंगे। देखिए, प्लांट्स जो हैं इनमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। प्लांट्स जो हैं इनमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, बट थोड़ी सी डिफरेंट क्या होती है कि इनमें यूनिपेरेंटल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। देखिए, ह्यूमंस में आपने देखा बाई पेरेंटल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, जिसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते थे, मेल एंड फीमेल। बट इन प्लांट्स इट इज़ स्लाइटली डिफरेंट। इसमें एक ही पेरेंट होता है, वही बहुत सारे बच्चे जो है प्रोड्यूस करता है। तो होता क्या है इस प्लांट्स में, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं। जनरली जो भी प्लांट है, प्लांट्स के अंदर जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, प्लांट्स के अंदर जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, हर एक प्लांट की बात कर रहा हूं मैं, तो वो होता है जनरली फ्लावर। प्लांट्स के अंदर फ्लावर जो है दैट इज रिप्रोडक्टिव पार्ट, जो इन्वॉल्व होता है द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन में। ठीक है, अब कैसे है, हम फ्लावर को थोड़ा स्टडी करेंगे और हम देखेंगे प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होती है। देखिए, सबसे पहले गौर से देखिए, मैं यहाँ पर आपके सामने एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ, अलग अलग प्लांट्स के पार्ट्स बनाता हूँ। ठीक है, देखिए प्लांट जो है बेसिकली बिल्कुल रूट से हम बनाएंगे। ये इस टाइप का मान लीजिए एक स्टेम जैसी होती है, जिसको हम पेडिसल बोलते हैं, या हम स्टाक भी बोलते हैं इसको। ठीक है, पेडिसल्स बोलते हैं या स्टाक बोलते हैं। इसमें छोटे मोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनको हम ब्रैक्ट्स भी बोलते हैं। ये प्रोटेक्शन के लिए होती है, थोड़ी सी हार्ड होती है। इट इज़ नॉट एक्चुअली लीफ, इट इज़ लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो पाई जाती है, नॉट नेसेसरीली इन ऑल द प्लांट्स। तो ठीक इसके ऊपर में ये देखिए, थोड़ा सा इस किस्म के लीव्स होते हैं। आपने देखा होगा इस किस्म के लीव्स होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनको हम, एक सेकंड में इनको डेमार्केट करता हूँ, जिनको बेसिकली जो ग्रीन कलर के होते हैं, दिस इज नॉट अ टिपिकल ग्रीन कलर, इनको हम सेपल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? सेपल्स बोलते हैं। और ठीक इस सेपल के ऊपर ऐसे जो पंखुड़ियाँ जैसी होती हैं, आपने देखा होगा अलग अलग कलर की जो होती है पंखुड़ियाँ, इनको हम, ये अलग अलग कलर की होती हैं, अलग अलग कलर्स की। तो हम जैसे गुलाब में रेड कलर का ऐसे, या कभी किसी में येलो कलर की, किसी में पिंक कलर की, इवन की ब्लैक कलर की, वाइट कलर की, जो कलरफुल पार्ट जो होता है प्लांट का, उसको हम पेटल्स बोलते हैं। दिस इज, एक सेकेंड, दिस इज पेटल्स। ठीक है, देखिए जो ये इससे पहले मैंने आपको बताया था, ये जो ग्रीन कलरिंग है, ये हमेशा जनरली क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है। और पेटल्स जो होते हैं ये जनरली कलरफुल होते हैं। ठीक है, दीज आर कलरफुल पार्ट। अब और थोड़ा सा आप डिटेल में देखिए। देखिए, आपने पेडिसल भी देखा, ब्रैक्ट भी देखा, उसके ऊपर सेपल्स भी, और कलरफुल जो पंखुड़ियाँ जो होती हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, पेटल्स। अब वो मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स यानी मेल एंड फीमेल जो है,
वो कहाँ पर होते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए अभी हम सिंपल सा स्ट्रक्चर बनाएंगे। मान लीजिए ये एक दोबारा से पतला सा स्टाक जैसा स्ट्रक्चर मैंने बनाया, ये इसके ऊपर डबल लूप जैसा स्ट्रक्चर होता है, दो लूप्स होते हैं, और ठीक ये एक से ज़्यादा भी होते हैं। अब मैं थोड़ा सा डायग्राम को ऐसे ही प्रेजेंट कर रहा हूँ। यहाँ पर दूसरा, ये भी डबल लूप, ठीक है। अब ये जो लूप्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम एंथर बोलते हैं, और इसके साथ जो ये स्टिक जैसी होती है इसको हम फिलामेंट बोलते हैं, फिलामेंट, ठीक है। वन इज एंथर, वन इज फिलामेंट। और ठीक इस एंथर और फिलामेंट को कलेक्टिवली हमने एक नाम दिया है स्टैमिन। क्या नाम दिया है, स्टैमिन, ठीक है। और एक स्टैमिन नहीं, बहुत सारे स्टैमिन अगर एक जगह पर हों, बहुत सारे स्टैमिन अगर एक जगह पर हों, तो हम इनको मेल यानी एंड्रोशियम, एंड्रोशियम बोलते हैं, यानी दिस इज मेल पार्ट, मेल पार्ट, ठीक है। एंड्रोशियम, बहुत सारा स्टैमिन जो होते हैं अगर एक साथ, यानी अब स्टैमिन में क्या क्या आया, वन इज एंथर, वन इज फिलामेंट, ये दिख रहा है आपको। सेम यहाँ पर भी, दिस इज एंथर, दिस इज एंथर, दिस इज फिलामेंट, ठीक है। अब ज़रा ध्यान दीजिए। और फीमेल पार्ट जो होता है कैसे होता है, अब ये इस किस्म का स्ट्रक्चर होता है, ध्यान दीजिए। यहाँ से थोड़ा सा स्वोलन एरिया होता है नीचे से। अब इसके तीन पार्ट्स हैं, आप गौर से देखिए। देखिए सबसे ऊपर वाला जो है दिस इज स्टिग्मा, बीच वाला जो है दिस इज स्टाइल, और जो यहाँ से स्वोलन पार्ट है इट इज ओवरी, ठीक है। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। अब इन तीनों पार्ट्स को, चाहे वो स्टिग्मा हो, चाहे वो स्टाइल हो, चाहे फिर वो ओवरी हो, इन तीनों पार्ट्स को हम जनरली क्या नाम देते हैं, इनको हम कार्पल बोलते हैं, CARPELS, कार्पल्स। और अगर ये बहुत ज़्यादा एक जगह पर जमा हो, तो बहुत ज़्यादा एक से ज़्यादा हो टुगेदर, तो इनको हम बोलते हैं, ये फीमेल पार्ट बनाती हैं, जिनको हम गायनेशियम बोलते हैं, यानी फीमेल पार्ट। जिसे हमने क्या देखा, जिसे हमने देखा दिस इज मेल पार्ट जिसको हम क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम, दिस इज फीमेल पार्ट जिसको हम गायनेशियम। अब यहाँ पर जो है आपने देखा जो ये कार्पल है, दिस इज एक्चुअली द फीमेल पार्ट जिसके तीन पार्ट्स होते हैं, जबकि हमने देखा स्टैमिन जो होते हैं इसके दो पार्ट होते हैं, एंथर और फिलामेंट, ठीक है। ठीक, अब थोड़ा सा मैं यहाँ पर कुछ टर्म्स ऐड करूँगा। जैसे आपने देखा होगा यहाँ पर मैंने आपको बताया था पेटल्स की बात कर रहा था, ठीक है। अगर ग्रुप ऑफ पेटल्स होंगे, जैसे बहुत सारा गुच्छा होता है पेटल्स का अलग अलग, उनको हम कोरोला बोलते हैं, कोरोला, ठीक है। और ग्रुप ऑफ सेपल्स को हम क्या बोलते हैं, कैलिक्स। सेपल्स का ग्रुप एक जगह, पेटल्स का ग्रुप हो गया कोरोला, सेपल्स का ग्रुप क्या हो गया, कैलिक्स। और कैलिक्स और कोरोला इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, पेरियांथ, क्या बोलते हैं, पेरियंथ, ठीक है। बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिए। ये मैंने आपके सामने पूरे फ्लावर के पार्ट्स बताए। अब देखिए मैंने मेल पार्ट भी बताया, फीमेल पार्ट भी बताया। तो इस हिसाब से नहीं लग रहा आपको कि जो प्लांट है, जो फ्लावर है, प्लांट जो है इसमें जो फ्लावर है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिस जो बेसिकली बाइसेक्चुअल है। बाइसेक्चुअल मीन इसमें दोनों पार्ट्स होते हैं, मेल भी फीमेल, दोनों ऑर्गन सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है। तो इसको हम कभी कभी एक टर्म देते हैं हर्मेफ्रोडाइट,
मैफ्रोडाइट, ठीक है। अब मुझे नहीं पता है कि स्पेलिंग HER हर M है, हाँ सॉरी एक सेकेंड। हर मैफ्रोडाइट, दिस इज हर्मेफ्रोडाइट, जिसमें मेल, जैसे मेल ह्यूमंस की हम बात करें उसमें मेल अलग होता था, फीमेल अलग है, मेल में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बट व्हेन इट कम्स टू प्लांट में दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी दोनों सेक्स ऑर्गन जो होते हैं फ्लावर के अंदर पाए जाते हैं, इसलिए इसको हर्मेफ्रोडाइट बोलते हैं, ठीक है। अब आगे थोड़ा सा हम इसको समझेंगे डिटेल्स में। देखिए होता क्या है, इन अगर ये जो है, ये मैंने आपके सामने, दिस इज अ मेल पार्ट, ये बाइलोब्ड होता है यानी इसके दो सेक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ऊपर से, एंड दिस इज फीमेल पार्ट, इसके तीन पार्ट्स होते हैं, ठीक है। जनरली मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर देखिए मैंने बार बार आपको बता रहा हूँ, दिस इज एंथर एंड दिस इज फिलामेंट, अगेन दिस इज स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल एंड दिस इज ओवरी। इस ओवरी के अंदर जो है ओव्यूल होता है। अब मैं पूरी डिटेल नहीं बताऊंगा, बेसिक ऊपर ऊपर से बताऊंगा। और इनके अंदर जो है, एक से किसी और कलर से हम बनाएंगे, इसके अंदर जो है ये होते हैं छोटे छोटे, इन छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं ग्रेन्स जैसे, इनको हम पोलन ग्रेन्स बोलते हैं, पोलन ग्रेन्स। देखिए मैं आपको एक चीज़ क्लियर कराऊं, बहुत सारे बच्चों में कन्फ्यूजन होती है। ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, अगर मैंने ये पोलन ग्रेन बनाया, मान लीजिए अगर मैंने आपके सामने ये, दिस इज पोलन ग्रेन, ठीक है। ये पोलन ग्रेन के अंदर, बेसिकली पोलन ग्रेन के अंदर जो होते हैं ये मेल गेमीट्स होते हैं, ठीक है। या अभी आपको समझ नहीं आएगा, इसमें अलग अलग सेल्स होते हैं, यहाँ पर भी तीन होते हैं, यहाँ पर भी तीन होते हैं, ये बीच में न्यूक्लियस होते हैं, ये एक्ट करते हैं। अभी मैं वहाँ पर नहीं जाना चाहता हूँ डिटेल में। दीज आर मेल गेमीट्स। तो पोलन ग्रेन इज नॉट मेल गेमीट, पोलन ग्रेन के अंदर इनसाइड मेल गेमीट होता है, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। फिर क्या होता है प्रोसेस, देखिए ये यहाँ पर ये आ गया एंथर, दोबारा से मैं बना रहा हूँ, दिस इज व्हाट, दिस इज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, जिसके ठीक अंदर क्या होता है, जिसके अंदर क्या होता है, दिस इज ओवम। और यहाँ पर मान लीजिए इसके अंदर जो है ये क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स। अब ये पोलन ग्रेन्स यहाँ से ट्रांसफर होते हैं स्टिग्मा पे, ठीक है। ये जो ट्रांसफर हुए इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं हम इसको, पॉलिनेशन। यानी पोलन ग्रेन्स यहाँ से उठ के आए, ये पोलन ग्रेन्स यहाँ से उठ के यहाँ पर आ गए, ठीक है, उड़ के आ गए। अब ये पोलन ग्रेन्स यहाँ से ट्रांसफर कैसे हुए, अलग अलग ये ट्रांसफर केस हुए, अलग अलग फैक्टर्स हैं। विंड के थ्रू भी आ सकते हैं, कोई एनिमल्स की वजह से भी आ सकते हैं, इंसेक्ट्स की वजह से आ सकते हैं, मल्टीपल रीजंस हैं कि ये पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र होते हैं। अब ये इन केस अगर पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र हुए उसी प्लांट के, उसी फ्लावर के पोलन ग्रेन्स अपने ही फ्लावर के फीमेल पार्ट में ट्रांसफ़र हुए, तो इस पॉलिनेशन को हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन अगर इसके पोलन ग्रेन्स, एक फ्लावर के पोलन ग्रेन किसी और प्लांट के स्टिग्मा पे बैठ गए और वहाँ पर फ्यूज़ हो जाए आगे ओवम के साथ, तो उसको हम बोलते हैं क्रॉस
पॉलिनेशन। देखिए मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, पॉलिनेशन जो है, पॉलिनेशन इज नॉट लाइक फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जो है एक अलग है, जो ह्यूमंस में हमने पढ़ी वो अलग चीज़ है, पॉलिनेशन अलग चीज़ है। पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन में, पॉलिनेशन इज ओनली द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम मेल पार्ट टू फीमेल पार्ट, बट व्हेन इट कम्स टू फर्टिलाइजेशन उसमें देयर इज अ फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। अब यहाँ पर फ्यूजन आगे होती है, देखिए पोलन ग्रेन्स यहाँ से यहाँ आए, और यही पोलन ग्रेन्स, थोड़ा सा मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये पोलन ग्रेन्स आगे से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये ग्रो करते हैं, इनको नरिशमेंट मिलती है। मैं पूरी डिटेल यहाँ पर नहीं पढ़ाऊँ, वो एक अलग टॉपिक बन जाएगा। दिस इज पोलन ट्यूब, और पोलन ट्यूब बनते बनते ये किसके पास पहुँचती है, ओवम के साथ। जब ये पोलन ट्यूब यहाँ पर पहुँचेगी, फिर यहाँ पर क्या होता है, मेल एंड फीमेल गेमीट्स जो आपस में हैं वो क्या करते हैं, फ्यूज होते हैं, फिर वो फ्यूज होके अलग स्ट्रक्चर बनाते हैं। लेकिन अब फ्यूजन जो है इसको हम थोड़ा सा समझेंगे। देखिए होता क्या है, मेल का जो ओवम है, इसमें मेल का अगर एन यानी हैप्लॉइड नंबर एन जो होता है स्पर्म का, वो एन नंबर ऑफ ओवम के साथ यानी ओव्यूल बोलो आप, उसके साथ मिले तो ये डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाता है, और वो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनता है हमारा सीड। दोबारा से देखना, लेकिन इन केस अगर एन हैप्लॉइड नंबर किसका, स्पर्म का, डिप्लॉइड नंबर ऑफ ओव्यूल के साथ मिले तो एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्म, जो बेसिकली जिसके अंदर क्या होता है, फूड जो होता है स्टोर होता है। ठीक है, देखिए दोबारा से यहाँ पर फोकस करिए। जैसे मैं आपको मैंगो की बात कर रहा हूँ, मैंगो आपने फ्रूट देखा है, उसमें अगर ये मैंगो है, मैंगो के अंदर सीड है। अब ये जो सीड है ये बेसिकली क्या है, ये डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, लेकिन इसके बाहर जो है ये वाला जो फ्रूट हम खाते हैं, दो जो मीठा वाला पोर्शन जो होता है, जो जनरली हम कंज्यूम करते हैं, तो वो जो होता है वो एंडोस्पर्म होता है। क्या होता है, एंडोस्पर्म होता है, और वो ट्रिप्लॉइड होता है। क्या होता है, ट्रिप्लॉइड। ये थोड़ा बेसिक चीज़ें आप याद रखो, मैं आपकी 10th क्लास के उस हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अब बेसिकली क्या होता है, अब किसी में सीड्स, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें सिंगल सीड होता है, और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें डिवीजन होके मल्टीपल सीड्स बनते हैं। ठीक है, फिर यही ओव्यूल जो है, ठीक है, ये सॉरी, ये जो ओवरी है, दोबारा से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये जो फीमेल पार्ट है, दिस स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी, ओवरी के अंदर क्या था, दिस वाज ओव्यूल। अब इसकी जब फर्टिलाइजेशन होगी, ये सीड्स वगैरह बनाएगा, एंडोस्पर्म बनाएगा, और फिर ये सारा इसमें कवर हो जाएगा। ये जो ओवरी है, ये जो ओवरी है, ये ओवरी टाइम टाइम के साथ फिर राइप होने लगेगी। राइप होने के लिए बहुत सारे प्लांट हार्मोन्स की ज़रूरत होती है, जैसे इथाइलिन। जब ये राइप हो जाएगी तो इसी को हम फ्रूट बोलेंगे। ठीक है, जनरली फ्रूट क्या होता है, फ्रूट हम बोलते हैं राइपन्ड ओवरी, राइपन्ड ओवरी इज कॉल्ड फ्रूट। अब इसके अंदर सीड्स होते हैं, फिर उन सीड का क्या होता है, उन सीड का होता है डिस्पर्सल। फिर बहुत सारे सीड जो होते हैं वो सॉइल में गिर के अलग से जर्मिनेट होते हैं,
तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट्स बनते हैं, बहुत सारे प्लांट्स की फॉर्मेशन होती है। तो इस तरह क्या होता है, दिस इज हाउ सेक्सुअल प्रोडक्शन इन प्लांट्स टेक्स प्लेस, दिस इज हाउ सेक्सुअल प्रोडक्शन इन प्लांट्स टेक्स प्लेस। तो आपने देखा मेल जो है, हम जनरली क्या पढ़ रहे हैं, जो मेल प्लांट्स हैं, तो सॉरी, हम जो ह्यूमंस की बात कर रहे थे, वहाँ पर दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते थे। दोनों पेरेंट्स जो हैं वो कंट्रीब्यूट करते थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो बहुत सारे बच्चों को जन्म देते थे। बट व्हेन इट कम्स टू प्लांट्स, प्लांट्स में सिंगल एक, दिस इज ए यूनिपेरेंटल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। इसमें क्या होता है, एक ही पेरेंट जो होता है वो आगे से बच्चे पैदा करता है। और आपने देखा है कैसे एक सिंगल पेरेंट जो है उसके अंदर फ्लावर होता है जो हर्माफ्रोडाइट होता है, जिसमें मेल पार्ट्स भी और फीमेल पार्ट्स दोनों होते हैं। मेल और फीमेल पार्ट जो होते हैं वो कैसे प्रोसेस करते हैं में पॉलिनेशन में, चाहे वो क्रॉस पॉलिनेशन हो चाहे वो सेल्फ पॉलिनेशन हो, तो उससे अलग अलग किस्म की वैरायटीज़ बनती है। तो वो सब चीज़ें जो है यहाँ पर हमने डिस्कस की। लेकिन ये जो मैंने आपको पढ़ाया, दिस वाज जस्ट बेसिक्स, ठीक है, ये मैंने कोई एडवांस लेवल का बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया। थैंक यू वेरी मच।